एक ऐसी दुनिया जहाँ पर ह्यूमन शांति से रहते थे, मगर ड्रैगन की वजह से इन्हें अपनी लाइफ की फिक्र हरदम ही होती है। इन्हीं में से एक है डेविन, जिसने अपनी फैमिली को ड्रैगन्स की वजह से खो दिया। इसी वजह से ही वो हर एक ड्रैगन्स को ही इस दुनिया से खत्म करना चाहता है, इसीलिए ही वो एक ड्रैगन नाइट बना। मगर एक दिन एक ड्रैगन से लड़ते वक्त ही डेविन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो एक हाफ ह्यूमन फुल डीमन ड्रैगन बन चुका है। अब खुद को वापस ह्यूमन बनाने के लिए डेविन एक सफर पर निकला है, जहाँ पर उसकी मुलाकात कई लोगों से होती है एंड एक प्रिंसेस से भी, जो भी सफर पे ही है। प्रिंसेस मराना कुछ ऐसे लोगों की तलाश में है जिसने उसके मैजिकल लोटस को चुराया है, इसी वजह से ही उसकी गॉडेस नाराज हो चुकी है। सो डेविन जो कि खुद को नॉर्मल करना चाहता है एंड प्रिंसेस जो कि गॉडेस को खुश करना चाहती है। कहानी सिंपल लग रही है, मगर प्लॉट ट्विस्ट तब होता है जब मराना को ये पता चलता है कि उसकी गॉडेस कोई अच्छी गॉडेस नहीं है, क्योंकि उसने बहुत से लोगों को खत्म किया है, क्योंकि वो लोग गॉडेस को पूछते नहीं थे। तो अब क्या मराना गॉडेस की सच्चाई जानने के बाद उसकी मदद करेगी, या फिर डेवियन के साथ मिलकर इस दुनिया को खत्म करने वाले एक ऐसे खतरनाक डीमन जिसका नाम टेरा ब्लेड है उससे लड़ेगी? और गॉडेस जो कि सभी की ही मदद करती है, मगर यह गॉडेस क्यों इतनी ज्यादा इविल है एंड क्यों उसने अपनी बेटी को खत्म किया है, इन सभी बातों का पता आज हम करेंगे आज की इस वीडियो में। सो कहानी के शुरुआत में प्राचीन काल में प्रोमोटल इंटेलिजेंट नाम का एक बीइंग था जिसने एक यूनिवर्स को बनाया, और यह यूनिवर्स समय के साथ ही बढ़ता रहा। इस यूनिवर्स में डेथ का कॉन्सेप्ट नहीं था, इसी वजह से ही सभी लोग ही सुख शांति के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे और तबाही होने लगी। एंड इसी बीच ही काफी सारे क्रिएचर्स ने जन्म लिया था, और उन्हीं में से एक टेराब्लेड नाम का भी क्रिएचर था जिसे डेथ के कॉन्सेप्ट का पता चल चुका था। एंड इसी वजह से ही वो अपना हेल बनाना चाहता है। पास्ट से हटकर प्रेजेंट में कुछ ग्रुप्स के लोग एक ड्रैगन से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो काफी ज्यादा नाकामयाब है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तभी तक कि जब तक यहाँ पर मेन कैरेक्टर डेवियन नहीं अपीयर होता है, वो आते ही उस ड्रैगन से लड़ने लगता है। यहीं पर ही कैप्टन इस बात से परेशान है कि डेवियन क्यों उस ड्रैगन को खत्म नहीं कर रहा है। डेवियन उस ड्रैगन को अपने रोप की मदद से बांधने की कोशिश कर रहा है। एंड कुछ देर बाद ही डेवियन एंड रोप की वजह से वो ड्रैगन जमीन के अंदर चला जाता है। एंड उससे फाइट करने के लिए डेवियन भी जमीन के अंदर जाता है एंड उसकी फाइट होती है उसी ड्रैगन से। और ड्रैगन के ऊपर जाकर डेवियन बहुत से स्टैप करता है ड्रैगन को, इसी वजह से ही ड्रैगन नीचे गिरता है, वो मरता है। यहाँ पर बाकी लोग माहौल को संभालने के लिए चले आए हैं। पता चलता है इन्हें कि यहाँ से काफी सारे ड्रैगन्स के बच्चे निकल चुके हैं, और यहीं पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा होता है। अनुमान लगाया जाता है कि इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन है। कैप्टन ये चाहते हैं कि वो इस ड्रैगन को खत्म करने के लिए जाए, मगर डेवियन मना करता है, ये कहते हुए कि वो ड्रैगन खतरनाक है, सबकी भलाई इसी में है कि वो सोता रहे। फिर बाहर निकलने के बाद ड्रैगन के सर को काट कर एज ए ट्रॉफी डेवियन निकल जाता है एंड वो टाउन में आता है, जहाँ पर उसका वेलकम किया जाता है। यहाँ पर सभी लोग खुश है क्योंकि अब वो चैन से सो सकते हैं, मगर इस खुशी में सब नहीं खुश होते हैं क्योंकि घायल हुए कुछ लोगों के परिवार रो रहे हैं। वहाँ पर जाकर डेविन एक बच्चे को ये बताता है कि उसका पापा बहुत ही ब्रेव था एंड उसे भी अपने बाप जैसा बनना चाहिए। वो उसे एक ड्रैगन फैंग भी देता है। फिर वो सभी के साथ ड्रिंक करने के लिए चला आता है। उसका फ्रेंड ब्रैम डेवियन की तारीफें कर रहा था एंड डेवियन सभी के लिए ड्रिंक्स लेने के लिए काउंटर के पास आता है। वहीं पर एक लड़की ड्रिंक ले रही थी, इसलिए ही डेविन उससे पहले लेने का कहता है, मगर लड़की को बियर का गर्म होना पसंद नहीं आता है। डेविन उस लड़की के बियर के पैसे को पे करने का रेडी हो जाता है, मगर बियर ओनर ये बताता है कि वो डेवियन से पैसे नहीं लेगा, क्योंकि डेवियन ने ड्रैगन को मारकर उनकी मदद की है, उन्हें बचाया है। इसके बाद ही कैप्टन फोलिन डेवियन को इस बात के लिए सुनाने लगते हैं कि उसने उस बड़े ड्रैगन को खत्म नहीं किया। डेवियन उससे यह समझाता है कि बहुत से लोग मिलकर भी उस ड्रैगन का कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए ही वो अपना मुंह बंद रखे। फिर वो लड़की अपने दोस्त के पास चली आती है, जहाँ पर एक और पर्सन होता है। ये पर्सन उस लड़की को इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आया है पैसे के बदले में। ये लड़की एक प्रिंसेस होती है, इसलिए ही वो पर्सन ज्यादा पैसे मांगने लगता है, बट अभी प्रिंसेस के पास पैसे नहीं है। वो एक आइटम देती है, मगर तभी ही एक पर्सन वहाँ पर उन्हें परेशान करने के लिए चला आता है एंड वो पर्सन उस व्हाइट पर्सन से भी लड़ने लगता है। तभी ही रिवील होता है कि वो व्हाइट पर्सन एक एल्फ है। इसे जानते ही सभी लोग ही उसे खत्म करने का कहने लगते हैं। अभी मोटा सा पर्सन उसे खत्म करे कि उससे पहले ही डेवियन आकर एल्फ को खुद खत्म करेगा ऐसा लेकर बाहर जाता है, मगर वो एल्फ को यहाँ से भागने का कह देता है। और यहीं पर ही दूसरी तरफ कैप्टन फोरलिन नशे में काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं एंड तभी ही कोई अनजान पावर उन्हें पोजेस कर लेती है, और वो पावर उस ड्रैगन को खत्म करना चाहती है। अगली सुबह डेविन उठता है, वहीं पर ही ब्रैम आकर उसे बताता है कि फूलिन ड्रैगन को खत्म करने के लिए जा चुका है। डेविन ब्रैम को ये बताता है कि उसे फोर्सेस में जाकर मदद बुलानी है एंड वो यहाँ से निकल जाता है। ब्रैम अपने ब्लड का यूज करके एक स्पेल की मदद से यहाँ से गायब होता है, और केव के अंदर पहुँचने के बाद
डेवियन पाता है कि ड्रैगन को पहले ही फोर्लिन ने खत्म किया है। फोर्लिन को देखते ही डेवियन ये जान जाता है कि यह नॉर्मल फोर्लिन नहीं है, इस पर किसी स्पिरिट या फिर पावर ने कब्जा किया है और उस स्पिरिट के पास इतनी पावर होती है कि वो डेवियन के पास्ट की कुछ झलक उसे याद दिलाता है, उसे उकसाने के लिए, ड्रैगन्स को खत्म करने के लिए। मगर डेवियन नहीं मानता है और तभी फायर ड्रैगन गॉड बाहर आता है। आते ही वो फोर्लिन को जलाता है। अर्थ ड्रैगन की कमजोरी को देख के फायर ड्रैगन निराश होता है। तभी वो एंटिटी फायर ड्रैगन की बॉडी पर कब्जा करके उसे रिवाइव करता है एंड फिर उस एंटिटी को खत्म करने के लिए अटैक करता है। फायर ड्रैगन इन दोनों में ही लड़ाई होने लगती है, पावर से, फैंग से एंड बॉडी से। इस लड़ाई में ही डेवियन उतर के अर्थ ड्रैगन के कोर को डिस्ट्रॉय करता है एंड अब अर्थ ड्रैगन खत्म हो चुका है तो फायर ड्रैगन भी काफी ज्यादा घायल है। वो अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। उसे यह पता है कि डेवियन की आने वाली जिंदगी अच्छी नहीं होने वाली है, इसीलिए ही वो डेवियन के गले को काटकर उसे खत्म करता है। और डेवियन की बॉडी अभी बाहर है, उस पर कपड़े या लड़कियां और हाथी है। इन्हें इंतजार है डेवियन के जागने का। कुछ देर पहले होश आने पर डेवियन आगे बढ़ा था मगर उसका रास्ता लुटेरों ने रोका था एंड अभी उसे होश आता है। उसके सामने प्रिंसेस है। वो अपने नेकलेस को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। वो ये महसूस करता है उसके सामने प्रिंसेस है एंड वो फिर से बेहोश हो जाता है। अगली बार होश आने पर प्रिंसेस उससे ये पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था एंड मुझे माफ करना, तुम अपना नेकलेस खो चुके हो। मगर वो कोई गिफ्ट नहीं होता है। डेवियन को कुछ यादें आती है, ड्रैगन्स, केव, वो खौफनाक मंजर उसके साथ क्या हुआ है डेवियन सही से नहीं बता पाता है। तभी प्रिंसेस तीर चलाती है क्योंकि उसके पीछे मालसी रैबिट को लेकर खड़ी है। अपनी मदद का शुक्रिया अदा करने के लिए डेवियन प्रिंसेस का नाम पता करता है। उसका नाम मराना होता है एंड उसकी बेस्टी का नाम मालसी। इनकी जर्नी शुरू होती है। ये काफी दिनों तक चलते हैं और हाफ स्टार में पहुंच जाते हैं। यहाँ आने के बाद मराना यह सोच रही थी कि वो अच्छे से बेड में सोने को उसे मिलेगा, मगर होटल की हालत काफी खराब होती है। यहाँ पर एक लड़की जानती है डेवियन को, जो कि उसके लिए इंतजाम करेगी रहने का। इसके बाद ये रूम में आगे जाते हैं। प्रिंसेस को एक पिक्चर दिखती है। ये किंग का पिक्चर होता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एंड पहुंचा हुआ ड्रैगनाइट रह चुका है। इनको रूम दिखाया जाता है जो कि काफी अच्छी हालत में नहीं होता है, ऐसा प्रिंसेस मानती है। फिर प्रिंसेस बाहर आती है। वो ये बताती है कि उसे ब्लैक मार्केट में जाना है, उसे उसका रास्ता चाहिए। उसे रास्ता बता दिया जाता है, मगर उसके साथ जाने के लिए डेवियन आगे तो बढ़ता है बट उससे उल्टी होने लगती है एंड उल्टी करते वक्त ही वो एक रिंग को बाहर निकालता है। एक पर्सन आके बताता है कि उसके फ्रेंड का रिंग है, यानी कि डेवियन ने उसके फ्रेंड्स के साथ कुछ किया है। ये बोलते हुए वो उसे पीटने लगता है। अब वो पर्सन डेवियन को खत्म करे कि उससे पहले ही डेवियन उसी पर्सन को पीट के उसे यहाँ से भागने पर मजबूर करता है। तभी ही डेवियन बेहोश हो जाता है। उसके सपने में वही अर्थ ड्रैगन आकर यह कहता है कि तुम्हें बस खुद को मेरे हवाले करना है। फिर एक रूम में डेवियन की आंखें खुलती है, जहाँ पर वो पर्सन आकर उसे एक दवाई पीने के लिए देता है एंड वो उसे बता देता है कि वो दोनों लड़कियां ही ब्लैक मार्केट के लिए निकल चुकी हैं। इस बात को जानते ही डेवियन भी वहाँ से निकल जाता है। अब ये दोनों यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर उन्हें एक पर्सन मिलता है। दरअसल मैरियान यहाँ पर किसी निकडो नाम के पर्सन से मिलने के लिए आई है एंड निकडो वहाँ पर आता है। प्रिंसेस को एक जानकारी चाहिए निकडो से, मगर उसके बदले में यहाँ पर वही एल्फ गाय आ चुका है, जो कि प्रिंसेस का क्राउन लेके यहाँ से निकल जाता है एंड इन दोनों को कहीं पे रख दिया जाता है। दूसरी तरफ डेवियन इस पर्सन के पास आ चुका है। उसे अपने रिंग के बारे में जानकारी चाहिए, मगर ये पर्सन जानकारी देने से मना कर देता है। अंदर इन दोनों को ही जेल से बाहर निकालते हैं क्योंकि इनका सौदा होने वाला है। पर्सन खरीद लेता है मालसी को, मगर मालसी उस पर्सन को आसानी से ही पीटने लगती है। एल्फ यहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर वो प्रिंसेस से नहीं बच पाता है। प्रिंसेस उसे पीट कर ये पूछती है कि मुझे मेरे लोटसेस के बारे में बताओ, वो कैसे मुझे मिल सकते हैं। देन प्रिंसेस अपना क्राउन लेकर एल्फ को पीट कर यहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ कॉइन जमा करने के लिए डेवियन जुआ खेल रहा है, मगर डेवियन हार जाता है और प्रिंसेस उस पर्सन के पास आ चुके हैं। वो पूछती है कि उसे लोटसेस के बारे में जानकारी चाहिए, क्या वो यहाँ पर भेजे गए हैं। पर्सन ये बताता है कि उसे जहाँ तक लगता है किसी ने भी अभी किसी भी तरह का लोटसेस नहीं बेचा है, मगर उसे ये पता है कि एक ऐसा पर्सन है जो कि प्रिंसेस की मदद कर सकता है। पर्सन एक जेम को निकालता है क्योंकि इस जेम से ही उस पर्सन को देखा जा सकता है। प्रिंसेस डेवियन के पास आती है, जो कि निराश होकर बैठा होता है। प्रिंसेस अपने साथ डेवियन को जाने का कहती है, मगर डेवियन ये बताता है कि उसे एक पर्सन ने चैलेंज किया था, इसी वजह से ही वो लड़ाई से डरकर नहीं भाग सकता है। प्रिंसेस उसे ब्रेव बट स्टूपिड कहकर निकल जाती है एंड प्रिंसेस को थोड़ी देर में सैंगन मिलता है एंड वो ये नोटिस करती है कि अटैक हो चुका है डेवियन पे। डेवियन मानता है कि वो बस सॉरी बोलकर निकल जाएगा, मगर वो लोग नहीं मानते हैं। वो उस पर लड़ने के लिए हावी हो जाते हैं। डेवियन उनसे लड़ तो रहा था, मगर वो मार खाकर नीचे गिरा है
और डेवियन को और मार पड़े कि उससे पहले ही प्रिंसेस अटैक करने लगती है बाकियों पर। इसके बाद ही डेवियन के अंदर का जानवर या फिर वो हैवान उस पर हावी होने लगता है। हैंस अभी डेवियन बन चुका है एंड वो हर किसी को ही खत्म कर रहा है। आई होप कि मैंने टाइटल एंड थंबनेल के साथ कोई भी क्लिकबेट ना किया हो। फिर डेवियन हर किसी को ही खत्म करने लगता है, मगर इस पर्सन को जब वो खत्म करने जा रहा था तभी वो पर्सन एक इक्विपमेंट उसके सामने करता है, जिसके रिफ्लेक्शन में वो खुद के फेस को देखकर खुद के डीमन रूप पे हावी होने लगता है, ये कहते हुए कि मैं डीमंस को खत्म करता हूँ, ह्यूमंस को नहीं। प्रिंसेस यहाँ आ चुकी है, डेवियन अपने ह्यूमन रूप में आ चुका है। वो बहुत ही ज्यादा घबराया है ये सोचकर कि वो आखिर है क्या। एंड बाकियों से प्रिंसेस डेवियन को बचाने के लिए उसे अपने साथ लेकर जाती है। रात को ये सभी बैठे हैं, जहाँ पर डेवियन ये पूछ रहा है प्रिंसेस से कि वो जिस फ्रेंड से मिलने जा रही है क्या उसे ड्रैगन्स के बारे में पता है। प्रिंसेस हाँ में इशारा देती है। एंड कहीं पर कुछ एल्फ्स आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। एंड इस लड़की के पास वही लोटस है। पता चलता है कि पास्ट में ये लड़की उस लोटस को पा चुकी है। वहीं पर ही प्रिंसेस आते हैं, लड़की अपना रूप चेंज करती है, मगर प्रिंसेस ये समझ जाती है कि ये उसकी बहन नहीं है। लड़की भागने लगती है। लड़की को पकड़ने के लिए प्रिंसेस मल्टीपल एरो से अटैक करती है। लड़की भागती तो है मगर एक एरो उसे हिट होता है। प्रेजेंट में वो ये बता रही है अपने फ्रेंड्स को कि उसे तो ये करना ही था, क्योंकि किसी कहानी के अकॉर्डिंग उसे ये करना चाहिए एंड उसे एक पर्सन की भी अब तलाश है। दूसरी तरफ वो ड्रैगन डेवियन की बॉडी पे हावी हो रहा है। प्रिंसेस बताती है कि वो कई रातों से ऐसा होता हुआ पा रही है। डेवियन ये रीजन देता है कि वो सभी ड्रैगन्स की ही आवाजों को सुन पा रहा है किसी वजह से। प्रिंसेस डेवियन को अपने साथ चलने के लिए कहती है। दूसरी तरफ ये लड़की बच्चों को ये कहानी सुना रही है कि एक मून गॉडेस जिसका नाम सेलिमिनी था, वो उन लोगों को पनिश करती थी जो कि उनसे वर्कशिप नहीं करते थे। एंड ये सभी मेने नाम की गॉडेस को पूछते हैं, क्योंकि ये इनके लिए अच्छी गॉडेस थी, वो मर चुकी है, मगर वो इन्हें बचाने के लिए रीइंकारनेट होकर आएगी। मगर उन्हें रीइंकारनेट करवाने के लिए इन्हें लोटसेस की जरूरी है, साथ ही एक ऐसे पर्सन की जो कि चुना हुआ है। एंड उसी की तलाश में ये लड़की जाएगी कहीं पे। अब ये निकल ही रही थी, मगर इनके बाकी साथी आकर ये बताते हैं कि तुम क्यों इतना ज्यादा भरोसा करती हो इस स्टोरी पे, आखिर वजह क्या है। वो ये बताती है कि वजह यह है क्योंकि वो बहुत सारे मैजिक्स को परफॉर्म कर सकती है एंड वो खुद को मैंने के द्वारा चुनी गई मानती है, इसीलिए ही वो जाएगी। एंड बाकी लोग भी अब उसे सपोर्ट करने लगते हैं। दूसरी तरफ डेविन एंड बाकी लोग कहीं पे जा रहे होते हैं, मगर ये अब तूफान में फंस चुके हैं और तूफान में बर्फ के हटने की वजह से ये सभी नीचे गिरने लगते हैं। बाकी को बचाने के लिए मराना रस्सियों को काट कर खुद को नीचे गिरने देती है। चिंता मत करो, वो भी मरी नहीं है। दूसरी तरफ नौर के साथ उसके सभी फ्रेंड्स आगे बढ़ रहे होते हैं। नौर उसी टावर के पास चली आती है। अब ये सभी टावर के अंदर आगे बढ़ ही रहे होते हैं, मगर सभी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और नौर, जिसका नाम फेमिनिन भी है, उसकी मुलाकात एक पावर से होती है, एक एनर्जी से। एंड वो एनर्जी एक मैन का रूप लेता है। नौर को लगता है कि ये वही मैन है, इसी वजह से ही वो लोटसेस देती है और वो मैने को जिंदा करने का कहती है। मगर वो पर्सन बताता है कि स्टोरी बस स्टोरी होती है और जो मर चुका है वो मर चुका है। वो फेमरिन को यहाँ से भेज देता है, जहाँ पर फेमरिन की मुलाकात अपने दोस्तों से होती है। वो ये बताती है कि वो फेल हो चुकी है। दूसरी तरफ मराना आगे बढ़ रही होती है। वो एक केव के अंदर आती है जहाँ पर एक पर्सन होता है। वो किसी को खा रहा था, उसके पास जाते ही मराना पे वो पर्सन अटैक करता है एंड इसी वजह से ही मराना को उसे खत्म करना पड़ता है। और वो बैठकर किसी को याद कर रही थी, अपने घर को याद कर रही थी, तभी ही वो एक लाइटिंग को महसूस करती है। दूसरी तरफ ये सभी ही एक दूसरे के साथ है एंड इन पे नजर वो पर्सन रखे है। दूसरी तरफ उस लाइट का पीछा करते हुए मराना एक ऐसी प्लेस पे चली आती है जहाँ पर बहुत से ज़ॉम्बीज हैं। वो आउट ऑफ कंट्रोल है एंड मराना भी किसी के कंट्रोल में आकर आगे बढ़ने लगती है। उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। फिर जब वो कंट्रोल में आती है, होश में आती है, तो मराना यहाँ से भागने लगती है। वो बाहर चली आती है। बाहर आते ही वो अपने एरो से सभी ही ज़ॉम्बीज पर अटैक करने लगती है, मगर एक पल पे आके वो ज़ॉम्बी उस पर अटैक करे, उससे पहले ही वहाँ पर डेविन आकर उन्हें खत्म करने लगता है। दूसरी तरफ फेमरिन सो रही थी, वहीं पर ही एक लड़की आती है। वो लोटसेस मांगने लगती है। लड़की पे अटैक करने के लिए लड़का आगे बढ़ता तो है, मगर अटैक खाकर वो खुद अब शायद समझ चुका है। लड़की फेमरिन से लोटसेस मांगने लगती है, मगर फेमरिन ये बताती है कि उसके पास कोई लोटस नहीं है और अब फेमरिन को खत्म किया जाए, कि उससे पहले ही वो पर्सन फेमरिन को यहाँ पर लेकर चला आता है। दूसरी तरफ मैरियाना अपने होश में आती है एंड वो बताती है उसके साथ जो कुछ भी उस केव में हुआ। यहीं पर ही थोड़ी दूर में ही एक ड्रैगन से एक वॉरियर लड़ रहा था एंड वो उस ड्रैगन को खत्म करके आगे बढ़ने लगता है। अब एक तरफ लीना की मुलाकात एक गॉडेस से होती है, तो दूसरी तरफ ये सभी ही कहीं पे चले आए हैं। ये किसी रूम में बैठे होते हैं जहाँ पर डेवियन मराना को कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहा था, मगर तभी ही आवाज सुनने की वजह से वो बाहर आता है। वहाँ पर किंग होता है एंड इसी ने ही उस रेड ड्रैगन को खत्म किया था और वो अब ड्रैगन के टुकड़े कर रहा है। इसी वक्त डेवियन को कुछ अजीब महसूस होता है, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है। वो मैरियान को ये बताता है उसे पसंद नहीं था जिस तरह से किंग वो हरकतें कर रहा था ड्रैगन के साथ। रात में ड्रैगन का ही मीट खाना था, मगर
डेवियन मना कर देता है क्योंकि अब उसे ड्रैगन अपनी ही जैसा लगता है। किंग मोराना को ड्रैगन स्कल का बैग देता है ताकि उसे यहाँ से निकलने में आसानी हो। किंग ये बताता है कि वो यहाँ पर बदले के लिए आया था। दरअसल कुछ सालों पहले वो अपने 30 साथियों के साथ यहाँ पर आया था ड्रैगन्स की हंटिंग करने के लिए, मगर एक ड्रैगन के हमले की वजह से ये सभी फंस चुके थे एक शहर में जहाँ पर एक ड्रैगन फायर का अटैक कर रहा था। एंड वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस ड्रैगन ने सभी को ही खत्म कर दिया, सिर्फ किंग को छोड़कर। किंग उसी ड्रैगन का शिकार करना चाहता है। उसे एक केव में एक ड्रैगन फैंग मिला था जो कि डेवियन का लॉकेट है। किंग ये मानता है कि गलती से उस केव में डेवियन गया था एंड डेवियन को अभी कुछ भी याद नहीं है, इसी वजह से ही वो कुछ भी नहीं बता पाता है। बाहर आने पर डेवियन को कुछ बातें शेयर करते हैं मारियान उसी केव के बारे में एंड वो डेवियन के फोरहेड पे किस करती है एज अ ब्लेसिंग। और दूसरी तरफ सॉर्सरर अपने पावर्स का यूज करके अपने सोल को बाहर निकालता है ताकि वो मून गॉडेस से जाकर मिल सके। वहीं पर ही मून गॉडेस अपने एक फॉलोअर का पावर निकाल रही थी अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए। उसके पास सॉर्सरर आता है, पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं एंड गॉडेस सॉर्सरर को अपने पास करने के लिए उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है। और डेवियन जो कि अपने रूम में था उसे उसी केव के सपने आ रहे थे। यहाँ पर उसे मिलने के लिए मारियान आती है तो वो ये पाती है कि डेवियन को किंग अपने साथ बेसमेंट में ले जा रहा है क्योंकि किंग को ये पता चल चुका है कि वो ड्रैगन डेवियन के बॉडी के अंदर है एंड उसे बाहर निकालने के लिए वो उस पर स्टैप करता है जिसकी वजह से वो ड्रैगन बाहर आता है। और ड्रैगन से फाइट करने के लिए किंग उसे चैन से बाहर निकालता है एंड तैयारी करके आया है किंग उसके आर्मर की मदद से बहुत ही ज्यादा फास्ट मूव कर सकता है। अब यही बड़ी मालसी चली आती है जिससे किंग तो बच जाता है, मगर मारियान की वजह से उसका आर्मर डिसेबल हो चुका है एंड वो ड्रैगन पूरी तरह से अपने रूप में आ चुका है। इनकी लड़ाई कैसल के अंदर तक ही नहीं रहती है, ये दोनों ही बाहर आकर एक दूसरे पे अटैक करते हैं। अब मराना एंड मालसी काफी परेशान थी एंड वो ड्रैगन आकर इन दोनों को यहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ गॉडेस एंड सॉर्सरर्स में पुराने काफी अच्छे संबंध थे जिसकी वजह से इन्हें एक बच्चा भी हुआ था, मगर किसी वजह से वो मर गया एंड प्रेजेंट में गॉडेस को अपना बच्चा याद नहीं है, इसी वजह से सॉर्सरर बदला लेना चाहता है गॉडेस से। अब गॉडेस सॉर्सरर को कुछ करे कुछ पहले ही सॉर्सरर यहाँ से निकल जाता है। गॉडेस बाहर आकर बताती है कि वो उन सभी एल्फ्स को खत्म कर दे जो कि गॉडेस को प्रेयर नहीं करती है। इसीलिए ही गॉडेस की आर्मी एल्फ के विलेज में चली आती है। वो उन सभी एल्फ्स को चांस देती है गॉडेस को प्रे करने का, मगर कोई नहीं मानता, इस वजह से ही यहाँ पर लड़ाई होने लगती है। देन वो आर्मी सभी ही एल्फ्स को गॉडेस के पास ले आती है यह जानने के लिए कि गॉडेस इन्हें एक्सेप्ट करती है या नहीं। दूसरी तरफ डेवियन इन्हें उसी जगह पे ले आया जहाँ पर उस सेज को खोज सकती है मारियान, मगर उसे वो टावर नहीं दिखता है। दूसरी तरफ डेवियन के होश एक नई जगह पे खुलती है जहाँ पर वो आगे बढ़ने के बाद काफी सारे हाई लेवल के ड्रैगन से मिलता है। ड्रैगन डेवियन को ये बताता है कि फायर ड्रैगन टेररब्लेड के अगेंस्ट में था एंड टेररब्लेड वही है जिसने अर्थ ड्रैगन के ऊपर कब्जा किया था और टेररब्लेड इनके भी हंटिंग कर रहा है। दूसरी तरफ मारियान ये पाती है कि एक ब्लेड ड्रैगन के बॉडी में फंसा है, यानी कि ड्रैगन के बॉडी के अंदर डेवियन है। उसे निकालने की कोशिश में वो ड्रैगन पागल होकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और उस ड्रैगन से बचते हुए ये सभी ही माउंटेन के नीचे गिर जाते हैं और डेवियन अपने बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ड्रैगन ये पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो, मगर डेवियन को कुछ भी याद नहीं था, इसलिए ही ड्रैगन उसे बताते हैं एंड मारियान को माल से वो स्टोन देती है। अब ये ड्रैगन से बच के भाग रहे थे, ये एक केव में चले आते हैं। ड्रैगन के फायर से बचने के लिए मारियान उस केव के रास्ते को ब्लॉक करती है। डेवियन एंड ड्रैगन के बीच में बातें होती है। उसे यह पता चल चुका है कि उसने फाइट किया था रेड ड्रैगन से एंड वो मर चुका था, लेकिन अभी वो जिंदा है एंड उसे यहाँ पर नहीं रहना है, उसे उस ड्रैगन से बाकियों को बचाना है, खास तौर से मोराना एंड मालसी को, इसलिए वो यहाँ से जाना चाहता है। मगर ड्रैगन ये कहते हैं कि तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन एक सवाल का जवाब देने के बाद। दूसरी तरफ मालसी को चोट लगा है, इसलिए ही वो अभी बैठी है एंड मारियान उसका फर्स्ट स्टेट करती है। मारियान आगे बढ़ के ये बताते हैं कि यहाँ पर वो कैसल नहीं है, यानी कि उसके साथ धोखा हुआ है, इसलिए ही वो उस जेम को फेंकने वाले थे, मगर उसे मालसी रोकती है। वो मैरन को इशारा करती है, इशारे से मैरन समझ जाती है कि इस तरह से कैसल को देखा जाता है। नाउ ड्रैगन से बचाने के लिए मालसी को सैंगन पर बैठाकर यहाँ से रवाना कर देती है मैरन और वो खुद भी निकल जाती है। दूसरी तरफ डेवियन से सभी ड्रैगन ये पूछ रहे हैं कि वो क्यों ड्रैगन्स को खत्म करते हैं। शुरू में डेवियन ये बताता है वो इसलिए ड्रैगन्स को खत्म करते हैं क्योंकि वो नॉर्मल एंड इनोसेंट लोगों को बचाना चाहता है, मगर फिर से पूछने पर वो ये कहता है कि मैं सभी ड्रैगन्स को इसलिए मारता हूँ क्योंकि मैं उनसे नफरत करता हूँ। दूसरी तरफ मालसी जा रही थी एंड उस पर ड्रैगन अटैक करे कि उससे पहले ही ड्रैगन पर मैरन अटैक करती है एंड फिर मैरन पर ड्रैगन अटैक करने के लिए आगे तो बढ़ता है, मगर अहम टाइम पर ही केव के अंदर जाकर मैरन बच जाती है। फिर ब्रिज से बढ़ते हुए ड्रैगन से बचते हुए वो काफी सारे एरोस को ड्रैगन पर फायर करती है
एंड भागना जारी रखती है। अंदर डेवियन ये बताता है कि वो ड्रैगन्स को इसलिए खत्म करता है क्योंकि कई साल पहले ड्रैगन्स ने उसके माँ बाप भाई बहन और पूरे विलेज को ही खत्म कर दिया था। दूसरी तरफ मैरन अब भी उस ड्रैगन से बचते हुए उसे अपनी तरफ लाने में कामयाब है एंड कोशिश कर रही है। अंदर डेवियन ये रिवील करता है कि वो टेरेब्लेड को खत्म करना चाहता है क्योंकि टेरेब्लेड के इरादे अच्छे नहीं है। दूसरी तरफ अब भी उस ड्रैगन के ऊपर मराना जा चुकी है और वो उसे स्टैब करना जारी रखती है। एंड अंदर डेवियन को उस ड्रैगन पर कंट्रोल करने का हक नहीं दे रहे हैं बाकी ड्रैगन्स। बाहर मराना यह कोशिश कर रही है कि वो ड्रैगन पर डेवियन का कंट्रोल वापस से कर सके। डेवियन फंसा है, मराना उस ड्रैगन के आगे है एंड वो ड्रैगन उस पर हमला करे कि उससे पहले ही मराना ये चिल्लाकर कहती है कि डेवियन तुम मॉन्स्टर को मारते हो ना कि इंसानों को। एंड इस बात को सुनते ही ड्रैगन को हिट होता है एंड वो अपने अंदर की पावर्स को नहीं रोक पाता है। फिर वो ड्रैगन खत्म होता है एंड डेवियन बाहर आता है और मैरन की ऐसी हालत देखकर डेवियन बहुत ही ज्यादा परेशान है। वो मदद करने के लिए कुछ सोचने लगता है एंड तभी ही जिम में देखकर वो टावर का लोकेशन पाता है। टावर के अंदर फेरिन थी एंड वो इन्हें देखकर सोर्सरर को ये बताती है कि यहाँ पर कोई आ रहा है। सोर्सरर ये समझ आता है कि ये वही लोग हैं जो कि लोटस को लेने के लिए आए हैं। यहाँ पर डेवियन बाकियों के साथ आता तो है मगर सोर्सरर को ये पता है कि ये क्यों आए हैं या फिर ये किस लिए यहाँ पे आए हैं, इसलिए ही वो जिम लेकर इन्हें सुला देता है। दूसरी तरफ विलेज में बाकी सभी एल्फ्स को मून गॉडेस को फॉलो करने के लिए मजबूर किया जाता है एंड तभी ही वहाँ पर बहुत से घायल लोग चले आते हैं जो कि उसी सोल्जर्स के मेंबर्स होते हैं। अंदर डेवियन की नींद खुलती है, वो माइल्स एंड मैरन को नहीं पाता है एंड अगले पल ही वो सोर्सरर के सामने होता है। सोर्सरर को ये बताता है कि वो यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आया है, वो बस अपने फ्रेंड्स की मदद करना चाहता है एंड उसे टेराब्लेड के बारे में जानकारी हासिल करना है। साथ ही वो खुद ही वो ड्रैगन है जिसने अपने फ्रेंड्स की ऐसी हालत की है। दूसरी तरफ विलेज में एक पर्सन को पकड़ा जाता है क्योंकि उसे ये पता है कि बाकी पर्सन्स की हालत क्यों ऐसी है एंड फिर उस पर्सन के कहने पर ये जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जंगल में आने के बाद इन पर अटैक होने लगता है। उस अटैक से बचने के लिए लीना अपना अटैक करती है एंड फिर यहाँ पर बहुत सारे एल्फ्स के आर्मी चले आते हैं जो कि इन पर अटैक करना जारी रखते हैं और अपनी ऐसी बुरी हालत देखकर इन सभी को यहाँ से भागना पड़ता है। मगर जंगल में आगे बढ़ते वक्त ही लीना फिर से वापस जाने का फैसला करती है। वो यहाँ पर आती तो है मगर वो अपने सभी सोल्जर्स को वो ऊपर लटका हुआ पाती है उस ओल्ड पर्सन के साथ ही। एंड दूसरी तरफ वो सोल्जर से डेवियन बातें कर रहा है। उसे ये पता चलता है कि वर्ल्ड हर वक्त ही बढ़ता रहता है एंड इस वर्ल्ड को 8 पिलर्स की मदद से बनाया गया है एंड वो पिलर्स और कोई नहीं बल्कि ड्रैगन ही है जिन्हें डेवियन खत्म करना चाहता है। मगर टेराब्लेड को रोकने के लिए डेवियन को द फायर ड्रैगन ने चूज किया है और वो सोल्जर डेवियन के पेंडेंट को भी एक स्पेल से कवर अप कर देता है ताकि वो वापस से ट्रांसफॉर्म ना हो सके अपने मर्जी के खिलाफ। और फेमरिन मून गॉडेस के सामने बैठकर उनसे प्रार्थना कर रही थी कि वो उसे कुछ साइन दे, उसकी मदद करे ताकि वो बदला ले सके एंड डेवियन के आने पे वो छुप जाती है। दूसरी तरफ लीना काफी ज्यादा निराश है क्योंकि वो हार चुकी है। वो गॉडेस से प्रार्थना कर रही है कि वो उसे माफ करे एंड गॉडेस अपेयर भी होती है एंड वो उससे नाराज नहीं है। गॉडेस से बात करने के बाद लीना ने यह फैसला कर लिया है कि वो बदला लेगी। दूसरी तरफ महल में मैरन की आंखें खुलती है एंड उसके बाद ही ट्रांसफॉर्मेशन होने की वजह से वो डेवियन के सामने है। डेवियन उसे गले लगाता है क्योंकि वो मैरन को अच्छा देखकर खुश है एंड उससे पहले ही सॉर्सरर भी चला आता है जिससे डेवियन एंड इन सभी के बारे में ही पता है। मैरन ये बताती है कि वो यहाँ पर लोटस के लिए आई है ताकि वो अपने सेलमैनिक गॉडेस को खुश कर सके। इस बात को सुनते ही सॉर्सरर उसे ये दिखाता है कि कैसे पास्ट में सेलमैने ने बहुत से लोगों को खत्म किया है अपने मतलब के लिए। एक तरफ सॉर्सरर इन सभी को ही सेलमैनी की रियलिटी बता रहा है तो दूसरी तरफ सेलमैनी की पावर से उसकी आर्मी एल्फ को खत्म करने के लिए आ चुकी है एंड वो डिस्ट्रक्शन करने के साथ ही उन्हें खत्म भी करने लगती है और वो एल्फ को पीट कर ये पता कर लेती है कि इनका लीडर कहाँ है। अब सॉर्सरर से बात करते वक्त मैरन को ये याद आता है कि सॉर्सरर एक डेविल इनवोका है जिसने पास्ट में काफी बुरे काम किए हैं। मगर इनवोका ये बताता है कि ऐसा नहीं है, मैं कोई डेविल नहीं हूँ, मैं तो बस शांति चाहता था। एंड ये साबित करने के लिए वो इन्हें लोटसेस भी देने के लिए तैयार है मगर बदले में वो ये चाहता है कि ये सभी गॉडेस को रोके। इसके बाद ये दोनों ही बाहर बैठकर ये बातें कर रहे हैं कि कैसे सेलमैने ने मैरन को बचाया, उसे 10 सालों तक पाला। मगर आज उसे ये एहसास हो रहा है कि शायद से सेलमैने वैसा नहीं है जैसा वो उसे मानती है। डेवियन को ये यकीन है कि मैरन एक अच्छी ड्रैगनाइट बन सकती है एंड मैरन के इरादे भी अच्छे हैं क्योंकि वो पीस को बरकरार रखना चाहती है। देन ये यहाँ पर बिजी है तो दूसरी तरफ फेमरिन इन्हें खत्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं मगर उसे सॉर्सरर अपने पास बुलाता है। फेमरिन ये बताती है कि उसे पता चला है कि सॉर्सरर लोटसेस को वापस करने वाला है मगर सॉर्सरर उसे ये एहसास दिलाता है कि वो सही चीजें ही करेगा। दूसरी तरफ लीना बाकी सभी को खत्म कर ही रही थी एंड उसकी मुलाकात
एल्व्स के लीडर से भी होती है। वो उसे ना खत्म करके उसके मेंबर्स को खत्म करती है। देन वो कैप्टन को छोड़ देती है एंड उसे भी बुरा लग रहा था। दूसरी तरफ सॉर्सरर इन्हें लोटस लौटाते तो हैं, मगर उस बॉक्स को सील करके। इस बॉक्स को ये खोल सकते हैं मगर किसी की मदद से। अब इन्हें कॉडविक के लिए रवाना होना है क्योंकि ये बॉक्स वहीं पर जाके खुल सकता है। साथ ही डेवियन के कपड़े सॉर्सरर चेंज कर देता है और इन्हें कॉडविक के लिए गाइड करेगी फेमरिन, क्योंकि रास्ता काफी खतरनाक है। इसके बाद इनकी जर्नी शुरू होती है। दूसरी तरफ लीना गॉडेस से मिलती है, मगर गॉडेस लीना से खुश नहीं होती है क्योंकि लीना ने उन सभी एल्व्स को खत्म किया है। ये गॉडेस नहीं चाहती थी और अंदर सॉर्सरर के सामने टेरर ब्लेड है। देन कहीं पर सॉर्सरर एक बड़े ड्रैगन से लड़ रहा है। उस ड्रैगन की पावर काफी ज्यादा होती है, इसी वजह से ही लड़ाई खत्म होने के बाद सॉर्सरर की हालत कुछ खास अच्छी नहीं है एंड एक बुरे सपने को डेवियन फील करता है। उठने के बाद उसे प्रिंसेस जाने के लिए कहती तो है, मगर डेवियन ये बताता है कि उसकी हालत अभी अच्छी नहीं है। फिर इनका सफर शुरू होता है। सफर में फेमरिन डेवियन के करीब होती है। इस बात पर जेलस फील कर रही होती है प्रिंसेस एंड आगे बढ़ते वक्त डेवियन इन्हें एक ड्रैगन के ग्रुप से भी बचाता है एंड सॉर्सरर की हालत अभी अच्छी नहीं है। उसे अपने पुराने वक्त की यादें आती है जब वो अपने बेटी के साथ अच्छे पल गुजार रहा था। वो अपनी बेटी को एक घर तो देता है, मगर उसकी बेटी अपनी माँ को मिस कर रही थी एंड अपनी माँ के बिछड़ने के वक्त के बाद ही उसकी बेटी के हाथों एंड शरीरों पर कुछ स्कार्स आ चुके हैं और अपनी बेटी की इस बीमारी की इलाज करने के लिए रिसर्च करने लगता है सॉर्सरर, मगर उसे अभी कुछ नहीं मिला है। प्रेजेंट में ये सभी आगे बढ़ रहे हैं और डेवियन प्रिंसेस से बातें करके उसे भी ये महसूस हो जाता है कि प्रिंसेस जेलस फील कर रही है। रात को ये कैंपिंग करते हैं जहाँ पर फेमरिन ये बताती है कि ये सभी ही लगे हैं क्योंकि ये एक दूसरे के साथ है, मगर वो अकेली है। वो ये बताती है कि उसके फ्रेंड्स उसके साथ नहीं है। इन बातों को सुनने की वजह से प्रिंसेस को महसूस होता है कि ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है, इसलिए वो सच्चाई बताती है कि इसने ही लोटस को चुराया एंड इसी वजह से इसके फ्रेंड्स मारे गए और अब ये खुद को विक्टिम बता रही है। फेमरिन अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर प्रिंसेस भी तैयार है। इसके बाद ही फेमरिन यहाँ से निकल जाती है एंड डेवियन उसे ढूंढने के लिए प्रिंसेस से बातें करके चला जाता है क्योंकि अभी उसे उसकी जरूरत है। डेवियन जंगल में फेमरिन को खोज रहा है। फेमरिन उसकी सभी बातें सुनती तो है, मगर आगे नहीं आती है। डेवियन आकर सो जाता है। प्रिंसेस भी अंदर कुछ बातें करके सो जाती है एंड बाहर से फेमरिन इन सभी को देख रही है। उसकी नजर उसी बॉक्स पे पड़ती है। दूसरी तरफ सॉर्सरर अपनी बेटी को सोने का कहकर निकलता है, मगर उसकी बेटी सो नहीं रही थी, इसलिए वो उसके पास जाता है। उसकी बेटी एक ऐसे फूल का जिक्र करती है जो कि चांद को फॉलो करता है एंड वो उसके साथ उस फूल को देखने के लिए जाता भी है। अंदर वो यहाँ पर यह बताता है कि उसने हर एक बुक पढ़ा, हर एक स्कॉलर से बात की, मगर उसकी बेटी की बीमारी की इलाज अभी तक वो नहीं निकाल पाया है एंड अपनी बेटी की ऐसी बिगड़ती हालत को देखकर वो उसकी माँ से मिलने जाने का फैसला कर चुका है। अंदर डेवियन को यह पता चलता है कि यहाँ से फेमरिन फ्लावर लेकर भाग चुकी है एंड वो गई है एयर ड्रैगन के इलाके में, जहाँ पर फेमरिन पर अटैक करते हैं एयर ड्रैगन्स। वो उसे बच तो जाती है, मगर बॉक्स को बचाने के लिए वो फिर से भागती है एंड एयर ड्रैगन के नजर में आती है। वो भाग रही है एंड पहाड़ के ऊपर से बाकी सब भी यहाँ आ चुके हैं। एक केव के अंदर जाने का फैसला कर चुकी है फेमरिन, मगर डेवियन को ये पता है कि वो सिर्फ एक केव नहीं है बल्कि नेस्ट है और फेमरिन को बचाने के लिए डेवियन उस केव के अंदर जाता है और बाहर उन ड्रैगन्स को रोकने का काम प्रिंसेस करती है। मगर केव के अंदर एक ड्रैगन जाता है और फेमरिन उस ड्रैगन से बचने में कामयाब रहती है। अंदर डेवियन आकर ये बताता है कि फेमरिन को वो सब करना पड़ेगा जो कि वो कहता है, तो वो बच सकती है। मगर डेवियन के इशारे देने पर फेमरिन वहाँ से नहीं निकलती है, इसलिए ही उसके पास डेवियन चला आता है। फेमरिन को डेवियन अपनी कहानी बताता है। वो ये बताता है कि उसके अंदर एक ड्रैगन सील्ड है एंड कभी वो ड्रैगन बाहर आएगा एंड वो खुद को खो देगा एंड ऐसा फेमरिन के साथ ना हो, वो अपने अस्तित्व को ना खोए, अपने मकसद को ना खोए, इसलिए ही वो उसे वो बॉक्स लेकर यहाँ से ड्रैगन का ध्यान हटाने के लिए बाहर कर देता है। वो खुद भी ड्रैगन के सामने आता है, मगर वो ड्रैगन डेवियन के अंदर के ड्रैगन को देखकर यहाँ से निकल जाते हैं। बाहर आकर प्रिंसेस को कुछ बातें बताता है डेवियन, जो कि हमें नहीं बताई जाती है। मगर जब ये सभी आगे बढ़ रहे थे तभी प्रिंसेस फेमरिन को बाहर आने के लिए कहती है और इन दोनों में ही डेवियन सुलह करवाता है एंड ये आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ सॉर्सरर अपनी बेटी को लेकर उसकी माँ के सामने है, मगर उसकी माँ ये बताती है कि वो उसकी बेटी को तभी ठीक करेगी जब सॉर्सरर उसके आगे अपना सर झुकाकर उससे वर्शिप करेगा। सॉर्सरर मान जाता है। गॉडेस से पूछते हैं कि क्या तुम उनसे लव करते हो। सॉर्सरर हाँ कहता है, मगर उसकी बेटी नहीं, क्योंकि उसकी बेटी अपनी माँ चाहती है, ना कि एक गॉडेस। एंड इस बात को सुनते ही गॉडेस यहाँ से निकलने लगती है। उसे रोकने की कोशिश करता है सॉर्सरर, मगर वो नहीं मानती है।
हेंस अब हमें पता है कि क्यों सोर्सरर गॉडेस से नफरत करता है, क्योंकि उसने अपनी बेटी को खोया है, वो भी उसकी ही माँ की वजह से। साथ ही एक तरफ किंग भी डेवियन की खोज में निकल चुका है और डेवियन के साथ ये सभी आगे बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ लीना पकड़े गए कैप्टन को अपने हाथों से खाना देती है, वो भी हर रोज, ताकि वो उसे ये याद दिला सके कि उसने ही पकड़ा है। और डेवियन ये पाता है कि सभी एल्फ्स को ही खत्म कर दिया गया है, इसी वजह से ही ये एल्फ्स के गांव में आते तो हैं, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं होता है सिवाय सभी सोल्जर्स के। प्रिंसेस बताती है कि उसके पास लोटस है। फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं। प्रिंसेस देखती है कि यहाँ पर कुछ एल्फ्स भी हैं एंड उसकी मुलाकात लीना से होती है। प्रिंसेस लीना के साथ कैंप में जाती है, वो लोटसेस को देती है एंड वो उस कंडीशन को भी बताती है जो कि इस बॉक्स को खोलने के लिए जरूरी है। दूसरी तरफ ये सभी ये सोच रहे हैं कि ये यहाँ पर प्रेजेंट हो चुके हैं और लीना बाहर गॉडेस को बुलाने तो जाती है, मगर वो हेजिटेट कर रही है, इसलिए ही वो ये काम कल करेगी। दिन सुबह होती है एंड डेवियन ये सोच रहा है कि वो कैसे प्रिंसेस को बाय करे एंड वहीं पर ही माल से आकर उसे गले लगती है, क्योंकि अब ये अलग होने वाले हैं। देन प्रिंसेस के पास जाकर डेवियन उससे मिलता है एंड फिर फेमरिन भी कैप्टन से जाकर बातें करती है। अब रात होने के साथ ही डेवियन एंड फेमरिन यहाँ से निकल जाती है, तो उस लोटस को ऑफर करती है लीना गॉडेस को एंड एक एनर्जी फायर होती है और हर तरफ ही लाल माहौल हो जाता है एंड इसी वजह से ही एल्फ्स को ये लगता है कि ये इन पर अटैक करेंगे, उससे पहले ही एल्फ्स इन पर ही अटैक करने लगते हैं एंड एक छोटी सी वॉर यहाँ पर होने लगती है। इस रेड रोज एंड रेड माहौल के पीछे सोर्सरर का हाथ है एंड एक और लेडी जो कि ऑफर कर रही थी लोटस को, उसकी बॉडी दर्द करने लगती है, उसके पीठ को फाड़ कर टेरर ब्लेड बाहर आता है। देन टेरर ब्लेड सभी को ही कंट्रोल करता है एंड वो गॉडेस बाहर आने के साथ ही यहाँ पर डिस्ट्रक्शन करने लगती है। आवाजों को सुनने की वजह से फेमरिन एंड डेवियन भी यहाँ पर आते हैं। ये दोनों ही आगे बढ़ने लगते हैं और बैटल में लीना फाइट कर रही है कैप्टन से, वो काफी सारे अटैक करती है एंड एक समय पे आकर जब वो कैप्टन को खत्म करने ही वाली थी कि तभी ही फेमरिन उसे रोकती है और वो लीना पर मल्टीपल्स अटैक करने लगती है। अपने दोस्तों को याद करते हुए वो उस पर फाइनल ब्लॉक करके उसे खत्म करती है। माय बैड, उसमें अभी थोड़ी सी जान बची है एंड उसकी मदद करने के लिए प्रिंसेस आ चुकी है। यहाँ पर डेवियन भी आ चुका है, वो प्रिंसेस के पास जाना चाहता है, मगर रुकावट को पार करने के लिए वो अपने लॉकेट को तोड़कर सील को ब्रेक करता है ट्रांसफॉर्म होने के लिए। वो अभी रेड ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, तो दूसरी तरफ टेरा ब्लेड भी गॉडेस के सामने है और क्योंकि टेरा ब्लेड को सोर्सरर ने भेजा है, इसलिए वो गॉडेस से लड़ेगा। लड़ने से पहले टेरा ब्लेड ये बताता है कि तेरी बेटी तुझसे नफरत करते हुए मरी थी। इसी बात से लड़ाई शुरू हो जाती है। टेरा ब्लेड अटैक कर रहा है, गॉडेस भाग रही है एंड ऊपर जाने के बाद गॉडेस टेरा ब्लेड को फंसा चुकी है, मगर टेरा ब्लेड तो उसके पीछे है एंड वो ही गॉडेस को पकड़ लेता है और वो गॉडेस को पंच करके नीचे कर देता है। गॉडेस की हालत खराब है। टेरा ब्लेड आकर उसके सर को पकड़ के दबाता है, ये कहते हुए कि जिस गॉडेस के पास लव की फीलिंग नहीं होती है वो फूल होता है। अब प्रिंसेस भाग रही थी, उसकी मदद डेवियन कर रहा था, मगर डेवियन को भी कुछ लोग पकड़ लेते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि किंग ही होते हैं। किंग ये बताते हैं कि मैं तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे वो लड़का चाहिए। वो कुछ फेंक कर डेवियन को उसकी रियल फॉर्म में लाते हैं। दूसरी तरफ फेमरिन डेवियन के लॉकेट को पाकर यहाँ से चली जाती है, अपने उस कॉइन को गिराकर। अब दूसरी तरफ लीना की हालत खराब है एंड प्रिंसेस को बाकी लोगों को भी मदद करनी है, ऐसा लीना बताती है। और वो मॉन्स्टर टेरा ब्लेड हालत खराब कर चुका है गॉडेस की, वो ये भी बताता है कि वो ऐसा खत्म कर सकता है एंड अब ग्रहण हट चुका है, इसी वजह से ही टेरा ब्लेड यहाँ से निकल जाता है। वहाँ पर सोर्सरर आकर एक सवाल पूछता है। यह सवाल वही होता है जब गॉडेस ने अपनी बेटी को बचाने के लिए उससे पूछा था। सवाल है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? और अब डेवियन को पकड़ लिया है किंग ने, वो उसे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ सभी एल्फ्स को गॉडेस को प्रेयर ना करने के लिए कहा जाता है एंड गॉडेस की हालत अच्छी नहीं है, वो अपने चेहरे को देखकर खुश नहीं है। गॉडेस ये बताते हैं कि टेरा ब्लेड किसी की भी मदद ऐसे ही नहीं करता है, यानी कि सोर्सरर एंड टेरा ब्लेड में कोई तो एग्रीमेंट हुआ है एंड वो एग्रीमेंट पक्का ही बुरा होगा, ऐसा गॉडेस को लगता है। गॉडेस ये बताती है कि अगर तुम मुझे आजाद करते हो, मेरी पावर्स को पाने में मदद करते हो, तो मैं तुम्हें टेरा ब्लेड से बचा सकती हूँ। एंड दूसरी तरफ लीना अटैक कर रही है, जिसकी मदद प्रिंसेस करती है वॉर में। और अगले ही पल ये वॉर को रोके आराम कर रहे हैं, क्योंकि लीना की घाव अभी ठीक नहीं हुई है पूरी तरह से एंड कहीं पर बांध कर रखा है डेवियन को किंग ने एंड वो अपने पापा को यहाँ पर भेज देता है, क्योंकि डेवियन के अंदर एक डीमन सील्ड है एंड उस डीमन को निकालने का काम किंग के पापा करेंगे। और बाहर किंग होता है, उसकी बहस उसके ही मास्टर एल से होती है इस बात पे कि अभी तक किंग उस मॉन्स्टर को नहीं मार पाया है जिसने उसके बाकी लोगों को खत्म किया था। और किंग ये बताता है कि वो उस बात को नहीं भूला है एंड अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है डेवियन की, क्योंकि उसकी मसल्स को निकाला जा रहा है, वो भी बिना उसे बेहोश किए।
अंदर किंग आकर डेविन की ऐसी हालत देखकर अपने बाप को ये बताता है कि उसने किंग का प्रॉमिस तोड़ा है, मगर उसका बाप उसे नहीं सुनता है। दूसरी तरफ कहीं पर ये सभी ही आराम करने के लिए आ चुके हैं। ये जगह डार्क मून गॉडेस का टेंपल हुआ करता था। लीना अब गॉडेस पे भरोसा नहीं करना चाहती है, मगर उसे प्रिंसेस से बताती है कि बाकी सोल्जर्स अब भी प्रे करते हैं एंड उन्हें भरोसा है। और डेविन को बचाने के लिए फेमलिन यहाँ पर आई है। वो ये बताती है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा है कि उसकी वजह से इन सभी की हालत ऐसी हो चुकी है। अब इस बात को जानने के बाद डेविन भी थोड़ा सा शौक में होता है, मगर वो यहाँ से फेमलिन को जाने का कह देता है। उसके जाते ही यहाँ पर उसे लेने के लिए किंग के पापा आते हैं एंड वो डेविन को रिलीज कर देते हैं। वो ये भी बताते हैं कि पहले भी डेविन जैसे हाफ ह्यूमन एंड ड्रैगन्स अपेयर हुए हैं, मगर उनके अंदर कोई ड्रैगन सील नहीं था। वो पैदाइशी ही ड्रैगन्स जीन्स के साथ हुए थे। किंग के पापा को यह तक लगता है कि ड्रैगन क्लैन का मेंबर रह चुका है या फिर ड्रैगन क्लैन से ही डेवियन है एंड वो अपने पुराने फॉर्म में अब नहीं जा सकता है। अब इन बातों के पता चलने के बाद थोड़ी देर में ही यहाँ पर ब्रैम एंटर होता है, ये बताते हुए कि डेवियन को खाना खाना चाहिए, ऐसा किंग ने कहा है। इसी वजह से ही डेवियन बाहर जाता है। ब्रैम से डेवियन ये कन्फेस करता है कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। ब्रैम ये पूछता है कि तो डेवियन तुम मुझे खाओगे तो नहीं? डेवियन बताता है कि अभी तो नहीं, मगर शायद हाँ। इसके बाद डेवियन को खाना खिलाकर बांधकर जेल में बंद कर दिया जाता है एंड इसे फेमलिन भी देख रही है। अब ये पर्सन बाहर ब्रैम के साथ बैठा ही था, वहाँ पर किंग आते हैं और इसे यहाँ से लेकर जाने लगते हैं। थोड़ी देर में किंग को उसके पापा के बुलाने की वजह से उसके रूम में जाना पड़ता है। वहाँ पर वो ये रिवील करते हैं कि डेवियन के ब्लड से वो अपने सभी ही पर्सन्स को ठीक कर सकते हैं, यहाँ तक कि उन्हें हाफ ड्रैगन भी बना सकते हैं। और ये एक नई खोज होती है उनके लिए, मगर इस बात से किंग खुश नहीं है। वो यहाँ से गायब हो जाता है क्योंकि वो किंग नहीं बल्कि फेमलिन होती है। एंड यहाँ पर लीना एंड प्रिंसेस प्लान बना रहे हैं क्योंकि इन्हें अपनी हालत को सुधारना है। ये प्लान कर चुके हैं जहाँ पर सेंगन के साथ लीना प्रोसीड करेगी एंड यहाँ से भागने की कोशिश प्रिंसेस करेगी कोडवे से बचने के लिए। प्रिंसेस ये बताती है कि उसने डेविल पे भरोसा किया है एंड लीना ने गॉडेस पे, एंड इसी वजह से ही ये सब हुआ है। लीना प्रिंसेस को भरोसा रखने का कहकर निकल जाती है एंड किंग के पापा डेवियन के ब्लड को पीते हैं और वो सक्सेसफुली एक ड्रैगन ज़ॉम्बी बन जाते हैं। उन्हें अपना हाथ वापस से देखकर बहुत खुशी होती है, मगर कुछ पल के लिए, क्योंकि वो हाथ एंड उनकी बॉडी वापस से पहले जैसी हो जाती है और इसलिए वो ये समझ चुके हैं कि उन्हें और ज्यादा खून चाहिए। और केज में फेमलिन आकर डेवियन को ये बताती है कि ये सभी तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम्हारे दोस्त नहीं। इसलिए वो उसे चुराने की कोशिश करने लगती है, वो कामयाब भी होती है। दूसरी तरफ किंग के पापा के बॉडी काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है एंड वो स्ट्रगल कर रहे हैं और सेंगिन को लीना बुलाती है, मगर वो आता नहीं है क्योंकि प्रिंसेस उसे लेकर एल्स पर अटैक करने के लिए पहले ही निकल चुकी है। एंड वो आने के बाद काफी सारे एरो से कहीं एल्फ्स को खत्म भी करती है और सभी एल्फ्स को खत्म करने के बाद मराना यहाँ से निकलने लगती है। दूसरी तरफ लीना सभी को ये बता रही है कि प्रिंसेस के जाने की वजह से सभी की जिम्मेदारी अब उसके कंधों पर है एंड वो मानसी को यह यकीन दिलाती है कि प्रिंसेस को वो सही सलामत यहाँ लाएगी। ऐसा करने में थोड़ा भी देर नहीं होता है क्योंकि प्रिंसेस खुद ही यहाँ पर चली आती है और वो इन सभी को लीड करती है जहाँ पर दूर से कोई इन पर नजर रखे है। महल में फेमलिन यहाँ से डेवियन को लेकर जा रही थी, मगर डेवियन नहीं मान रहा था। तभी ही किंग के पापा आकर ये बताते हैं कि डेवियन, मैं यहाँ पर वो चीजें लेने के लिए आया हूँ जो कि मेरी है। ऊपर हो रहे हलचल के वजह से नीचे इन सभी को पता चल चुका है कि ऊपर कुछ तो गड़बड़ है एंड यहाँ पर एक बड़ा सा ड्रैगन का ग्रुप भी आ रहा है। ड्रैगन के प्रेजेंस को महसूस करके यहाँ पे सभी सोल्जर्स ही एक एक करके बाहर आते हैं और वो लड़ने लगते हैं सभी ही ड्रैगन से। एक एक करके सोल्जर्स कई सारे ड्रैगन्स को खत्म करते हैं। दूसरी तरफ ड्रैगन्स भी इन्हें खत्म करना जारी रखते हैं। सोल्जर्स की मदद ब्रैम भी कर रहा था, मगर ड्रैगन्स की ज्यादा तादाद होने की वजह से वो इन पर हावी हो रहे थे। एक ड्रैगन ब्रैम को पकड़ तक लेता है, मगर ब्रैम को किंग आकर बचाता है एंड सभी लोग ही कैसल के अंदर चले जाते हैं। किंग भी अंदर चला आता है एंड सभी ड्रैगन ही अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी ड्रैगन किंग के पापा की वजह से आए हैं यहाँ पर। वो डेविन को ये बताते हैं कि ये पर्सन तुम्हें खत्म करना चाहता था, इसीलिए ही अपनी पावर्स को मुझे सौंप कर खुद को आजाद करो। मगर डेविन ऐसा नहीं करना चाहता है। वो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर फेमलिन की वजह से वो यहाँ से निकलने में कामयाब होता है। मगर डेविन यहाँ से नहीं निकलना चाहता था, मगर किसी तरह से फेमलिन उसे मनाकर आगे बढ़ने लगते हैं। इसका पीछा एक वर्मलिंग ड्रैगन भी करते हैं, जिसे ये बच जाते हैं। प्रिंसेस एंड लीना अपने ग्रुप के साथ आगे बढ़ रहे थे, मगर लीना की हालत अच्छी नहीं होती है उसके घाव की वजह से एंड इसे ठीक करने के लिए इन्हें गॉडेस की मदद की जरूरत है, जो कि प्रिंसेस पूरा करेगी, ऐसा वो कहती है। और कैसल के अंदर ड्रैगन से लड़ने के लिए मास्टर याल पोजीशन ले चुके हैं एंड वहीं पर ही थोड़ी देर में ही एक ड्रैगन दीवार को तोड़कर अंदर आता है
ड्रैगन के अंदर आने के साथ ही मास्टर घबरा चुके हैं एंड उसके अटैक से ब्रैम भी बचता है। अब यहाँ पर दो ड्रैगन मिलकर काम कर रहे हैं, इसीलिए ही किंग ये बताता है कि इन्हें वापस जाना पड़ेगा हथियार एंड अपने पापा को बचाने के लिए। मार्शल नहीं मानते हैं, वो एक ड्रैगन को अपने स्वॉर्ड से बड़े ही आसानी से काट देते हैं, मगर एक ग्राउंड ड्रैगन उसे आसानी से अपने मुंह में लेकर खत्म कर देता है और उसके स्वॉर्ड को किंग ब्रैम को देता है, ये कहते हुए कि मुबारक हो, तुम एक ड्रैगनाइट हो। एंड ड्रैगन से बचते हुए ये दोनों ही गेट को बंद करते हैं। दूसरी तरफ प्रिंसेस एक नए किंगडम में आ चुकी है एंड वो वहाँ पर मदद मांगती है एंड मदद करने के लिए पर्सन मान जाता है। प्रिंसेस ये बताती है कि कोडवे काफी खतरनाक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारे सोल्जर्स रेडी हैं। एंड वो पर्सन हंसता है, यानी कि उसके सोल्जर्स रेडी हैं। दूसरी तरफ ये दोनों आ चुके हैं फादर के रूम में, जहाँ पर किंग ये समझ जाता है कि यहाँ पर ड्रैगन के क्लो का निशान नहीं है, उसके अटैक का निशान नहीं है, यानी कि जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है उसमें किसी ड्रैगन का हाथ भी नहीं है। और प्रिंसेस के पास लेना का इलाज तो हुआ है, मगर उसके जीने की संभावना बहुत ही कम है, लगभग एक हफ्ते में ही ये मर सकती है। इसीलिए प्रिंसेस ने डिसाइड किया है कि ये कल यहाँ से निकलेंगे। वो अपने सोल्जर्स को आकर ये बताते हैं कि सब तैयार हो जाओ, हम कल निकलने वाले हैं। यही पर ये पर्सन आके बताता है कि हमारे कैप्टन तुमसे मिलना चाहते हैं। एंड प्रिंसेस जाती है मालसी को यहीं पर छोड़कर। रूम के अंदर प्रिंसेस अपने सोल्जर्स की ऐसी हालत देखती है जिससे वो घबरा जाती है, उस पर अटैक भी होता है। एंड ये अटैक किसी ने नहीं बल्कि उसी पर्सन ने किया था जो कि हमने जंगल में देखा है। और प्रिंसेस यहाँ पर बेहोश हो जाती है क्योंकि उनके ड्रिंक में कुछ मिलाया गया था, नशीली पदार्थ आई गेस, क्योंकि ये लोग उस ड्रिंक को नहीं पीते हैं। एंड गाइस, कभी भी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सब यहाँ पर फंस चुके हैं। एंड दूसरी तरफ डेवियन अपना आर्मर पहन रहा है। एंड जब डेवियन आगे निकल रहा था तो उस पर एक ड्रैगन अटैक करता है, जिसे वो अपने शील्ड से काउंटर अटैक करता है, मगर उसके पीछे एक और ड्रैगन चलाता है अटैक करने के लिए। एक एक करके यहाँ पर 3 ड्रैगन हो चुके हैं। किंग को भी इस बात का एहसास हो चुका है। वो अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए दीवार को काटने के साथ एक ड्रैगन को भी काटता है। एक ड्रैगन से ब्रैम का फैमिली बचाते हैं, जहाँ पर ब्रैम अब भी अपनी बड़ाई करने में बिजी है, मगर ड्रैगन की वजह से वो यहाँ से भागता है और एक ड्रैगन को अपने भाले की मदद से डेवियन खत्म करता है। मगर यहाँ पर टेरा ब्लेड है जो कि किंग के पापा के बॉडी के अंदर है। टेरा ब्लेड सभी के बारे में ही कुछ ना कुछ कहता है। डेवियन को ये बताता है कि डेवियन, तुम एक ड्रैगन नाइट थे, मगर एक ड्रैगन की वजह से तुम वो बन चुके हो जिसे तुम खत्म करते थे। फेमरिन जो कि गॉडेस को बुलाना चाहती थी, मगर एक एक्सीडेंट की वजह से उसने अपने ही फ्रेंड्स को खत्म कर दिया। ब्रैम जो कि एक ड्रैगन नाइट बनना चाहता है, काफी सीधा साधा है। और किंग जिसके पास अपनी खुद की फ्रेंड जोन आर्मी थी जो कि ड्रैगन की वजह से खत्म हो गए। उनके मरी हुई लाशें बदले के लिए चिल्लाती है, मगर तुम उसे इग्नोर करते आए हो। ब्रैम, तुम एक ड्रैगन नाइट बनना चाहते हो, मगर तुम बस एक दूसरे को मदद करने का जरिया हो। असलियत तो यह है कि तुम्हें फायर ड्रैगन को खत्म करना है, अपने दोस्तों का बदला लेना है, अपने फ्यूचर को जीना है, अपनी असलियत को पाना है। ऐसा कहकर टेरा ब्लेड इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। एंड इस बात को सुनने के बाद किंग ये कहता है कि तुमने सही कहा, तुम सही कह रहे हो। ऐसा कहकर वो अटैक करता है अपने ही पापा पे, मगर वो अब दूर फिका चुका है। टेरा ब्लेड डेवियन के अंदर के ड्रैगन को निकालने लगता है, तो इसे देखकर होश में आने के बाद फेमरिन टेरा ब्लेड को यहाँ से ट्रांसफॉर्म करती है, मगर टेरा ब्लेड अब भी उसका हाथ नहीं छोड़ता है। ये दोनों ही साथ गिरने लगते हैं। फेमरिन भी मान चुकी है उसका मौत आ चुका है, इसलिए वो अपनी आंखें बंद करती है। मगर जब ये गिरने वाले थे तभी इसे आकर कोई बचाता है। ये और कोई नहीं बल्कि डेवियन ही होता है। अब क्योंकि किंग के पापा के बॉडी के अंदर टेरा ब्लेड था, मगर किंग के पापा ही अब नहीं रहे हैं, इसी वजह से ही टेरा ब्लेड का कंट्रोल सभी ड्रैगन्स पे छूट जाता है और ड्रैगन्स पागल होकर एक दूसरे पर ही हमला करने लगते हैं। उन ड्रैगन्स को रोकने के लिए, मारने के लिए डेवियन आगे बढ़ता है एंड ब्रैम को बचाते हुए वो इन सभी के साथ मिल जाता है। अब ड्रैगन इन पे हावी हो कि उससे पहले ही एक बड़ा सा ड्रैगन आकर सभी को खत्म करता है इन्हें बचाने के लिए, क्योंकि उस ड्रैगन के ऊपर एक लड़की होती है, उसका नाम लायरा है। एंड डेवियन ये बताता है कि मुझे इन सभी को ही खत्म करना है, यह मेरा मकसद है। मगर ब्रैम उसे ये समझाता है कि फायर ड्रैगन ने तुम्हें ऐसा बनाया है इस मकसद के लिए नहीं, उसका कोई और ही एम है। इसीलिए ही डेवियन नॉर्मल हो जाता है और ये ड्रैगन पर बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। और प्रिंसेस को और उसके सभी आदमी को ही कैद किया जा रहा है, क्योंकि ये लड़की एक बाउंटी हंटर है। इन सभी पे ही बाउंटी रखा गया था, तो उसे अचीव करने के लिए ऐसा कर रही है। और हाँ, अभी सैंगन बाहर है। दूसरी तरफ सोर्सर द फादर ऑफ केओस ड्रैगन अल्ट्रा को उठाता है। ओके सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि सीजन 1 का एंड हो चुका है। मैंने एक्स्ट्रा 2 एपिसोड भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। सो अगर तुम चाहते हो कि इस वीडियो का पार्ट 2 बने, जो कि इससे लंबा हो सकता है, यानी कि 43 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, अगर चाहते हो देखना इसके आगे की कहानी को जानना, तो एम करते हैं 3 के लाइक्स के लिए। अगर करा सकते हो तो कराओ यार। वो कराने के लिए बहुत ही सिंपल चीज करना है तुम्हें।
वो है इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। शेयर करने से ही लाइक्स आते हैं एंड व्यूज भी। व्हाट्सएप पे शेयर करो, जहाँ भी शेयर कर सकते हैं करो, 2-4 फ्रेंड्स को बताओ जिन्हें एनिमे देखना पसंद है। और जाने से पहले मुझे बताओ कमेंट करके कि मेरी वॉइस, मेरी नरेशन तुम्हें कैसी लगी, क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में हैवी वॉइस रखने की कोशिश की थी एंड यहाँ तक आके मैं नॉर्मल हो चुका हूँ। और तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो, यानी कि तुमने इस वीडियो को पूरा देखा है, तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है। ऐसी ही एक और वीडियो मेरे चैनल पे है जहाँ पर स्टोरी का कुछ सेक्शन में तुम्हें बता देता हूँ। अगर पसंद आए तो जाकर तुम इस वीडियो को देख सकते हो। एंड स्क्रीन एंड डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सो कहानी कुछ ऐसी होती है जहाँ पर एक नॉर्मल सा हाई स्कूल का लड़का होता है जो कि एक ऐसी दुनिया में रहता है जहाँ पर ड्रैगन्स है, मैजिक है एंड बहुत सारी लड़कियां हैं उसके स्कूल में। स्पेशली उसका टाका एक प्रिंसेस से भिड़ता है, मगर उसकी लव लाइफ कुछ खास अच्छी नहीं होती है। मगर उसके जर्नी में काफी सारे नए प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि सभी फ्रेंड्स के पास ड्रैगन्स है मगर उसके पास नहीं। अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो जाकर जरूर देखना, नहीं तो एक और डीमन एनीमे है जो कि तुम्हें अंडरस्टैंड में मिल जाएगा। नाउ मैं मिलूंगा तुम्हें किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।